इधर एक बटन था भाई। अच्छा ऐसे मेजर करते जाते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हमने सैर करनी है इब्न बतूता मॉल दुबई की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों ये मॉल जबल अली के एरिया में शेख ज़ैद रोड पर मौजूद है और इसको 2005 में ओपन किया गया। और इसके अंदर बहुत सारी पुरानी इस्लामिक साइंटिफिक इजादात रखी गई हैं जो हमारे लिए आज स्पेशल होंगी और हमने इन्हीं को ही एक्सप्लोर करना है। इसका ये वाला सेक्शन ईरान है और ईरान बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और ये इस्लामिक आर्ट का बेहतरीन नमूना है। ये है वो आर्मिलरी सफ़ेयर जिसके ज़रिए से पुराने अदवार के लोग चांद, सैयारों और सितारों को देखा करते थे। ये बरास की बनी हुई डिफरेंट गोल गोल पट्टियाँ हैं जिसके ज़रिए से इसको बनाया गया है। यहाँ है द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स इम्प्रूव बाय द इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स। और नीचे थोड़ी सी विजुअल डिटेल दिखाई गई है कि इसमें से किस तरह से लोग इसको देखा करते थे। और साथ में यहाँ पर देखें आर्मिलरी स्फीयर ट्रेसिंग द ग्रेट आर्टिकल्स ऑफ द हेवन। और यहाँ पर दूसरा मॉडल है जो कि शीशे के अंदर बंद इन्होंने रखा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर चांद को या फिर मेजरमेंट एंगल जो कि आसमान के ऊपर किस तरह से लोग इनको मेजर करते थे। देखिए एक पुरानी तस्वीर है जो कि खुद कर बनाई गई है ब्रास के ऊपर। और यहाँ पर वो ब्रास का एक टुकड़ा रखा गया है जिसके अंदर एंगल बने हुए हैं जहाँ पर मेजरमेंट के लिए। तो इसके ज़रिए से लोग उस वक्त चांद की पैदाइश और उसके दिन देखा करते होंगे एस्ट्रोनॉमर्स। मेजरिंग ऑफ द एंगल्स इन द स्काई। अच्छा ऐसे मेजर करते जाते होंगे। ये है जी चांद को मेजर करने वाला आला जो कि इस्लामिक साइंटिस्ट ने इसको इम्प्रूव किया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की साइड। तो तमाम तरफ से शॉपिंग मॉल्स हैं दोनों दाएं बाएं और कहीं कहीं पर कोई रेस्टोरेंट या कि कॉफ़ी शॉप दी गई है। इन मुख्तलिफ़ सेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों की अक्कासी की गई है। ये वाला जो सेक्शन है ये इंडिया की तिजारत की अक्कासी कर रहा है। यहाँ पर रखे हुए हैं किस्म किस्म की मीठी शरबतें और मुरब्बाजात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये है वो हाथी वाली घड़ी जिसका मॉडल 1206 के अंदर इजाद किया गया और इस मॉडल की जो तस्वीर हैं वो अभी तक किताब के अंदर फ़ी मारिफतुल फ़ील अल हिंदसिया के अंदर सातल फ़ील मिन अल जज़री एलिफेंट क्लॉक। तो इसमें सारी डिटेल बताई गई है कि इसके काम करने का तरीक़ाकार क्या था। तो मैं थोड़ा सा आपको इसी वीडियो में इसी वक्त बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करती थी। इसका ये जो मॉडल है ओरिजिनल ये अब भी मौजूद है जो जिस किताब के अंदर फ़ी मारिफतुल फ़ील अल हिंदसिया। बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि एलिफेंट की जो बॉडी है उसके अंदर पानी का टैंक मौजूद होता है
और उसके जो बॉटम है, बाउल है जहाँ पर पानी मौजूद है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है जो कि आगे सिंक के अंदर। तो जैसे जैसे ये जो बाउल है नीचे की तरफ सिंक होता है, उसी के साथ ही जो अपनी रोप्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड रोप्स हैं, ये उस आदमी के हाथ के अंदर जो आला मौजूद है उसको खींचती हैं और उसके साथ ही ये हरकत करने लग जाती है। अब हमारे सामने एक और मॉडल है, तो इस मॉडल को भी इसी साइंसदान ने ईजाद किया था। इसके ऊपर देखते हैं क्या डिटेल्स हमें मिलती हैं। तो ये पुलियों के साथ कनेक्ट है और ये पुलियाँ उसी तरीके से वर्क करती हैं। और इस तरफ से क्या मौजूद है, इस तरफ से कुछ आदमी हैं, तो इनके हाथ के अंदर उसी रोप के साथ कनेक्ट हैं। इस डिवाइस को कैसल क्लॉक का नाम दिया गया है और ये भी बिल्कुल उसी तरह से पानी के बॉल के साथ वर्किंग करती है और ये सेम उसी प्रिंसिपल के साथ वर्किंग कर रही है और ये रोप्स के साथ कनेक्टेड है और फिर ये क्लॉक उसके साथ हरकत करना शुरू कर देती है। इस मॉल का ये वाला हिस्सा चाइना की नुमाइंदगी कर रहा है और अब उसका जो जितना भी आर्ट है वो चाइना के तामीराती और पुराने आर्ट के साथ रिलेट किया गया है। और ये वाला हिस्सा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाहर से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना बहरी जहाज़ रखा गया है, समुद्री जहाज़, और उसके साथ एक छोटी कश्ती भी रखी हुई है। और ये पुराने तमाम समुद्री जहाज़ों की खूबसूरती दिखा रही है। कश्ती के साथ लकड़ी के पुराने ड्रम रखे गए हैं जिनके ज़रिए से सामान शिफ्ट किया जाता था पुराने वक्तों में। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और साथ में पानी के फव्वारे भी दिए गए हैं जो इसकी ब्यूटी को इन्हांस कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, सबसे खूबसूरत इब्न बतूता का ये जो पार्ट है माशाल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर ये पांडा कंग फू की नुमाइंदगी कर रहा है और जो कि चाइनीज़ कौम का बेसिक आर्ट है। और यहाँ पर इसकी खूबसूरती सेहर अंगेज़ है जो कि आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये वाला पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस मॉल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है और जिसको आपने सबसे ज़्यादा नंबर दिए हों। यहाँ कश्ती का खुला हुआ बागबान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस साइड में छोटी छोटी गाड़ियों के लिए स्पेस बनाई गई है जहां पर आप बच्चों के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे यहां पर उन गाड़ियों को ड्राइव करते हैं। यहाँ मैं विमतो जो अरेबिक ड्रिंक है इसको एंजॉय करने लगा हूँ और देखने लगा हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है।
बहुत ही अच्छा टेस्ट था दोनों का। मैंने दोनों मिला कर लिए तो उसका टेस्ट और अच्छा इन्हांस हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कौन सा कंट्री है? इस साइड सारी इंटीरियर डेकोरेशन की शॉप्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन की गई हैं। अब हम इसकी फूड स्ट्रीट की जानिब जा रहे हैं जो कि अरबिक के साथ उसको रिलेट किया गया है। शायद इसका जो ये वाली पार्ट है ये मराकेश और इसी तरह से मिस्र और शाम की साइड बनाई गई है और इसी साइड के अंदर ही तमाम किस्म के फूड स्ट्रीट फूड की शॉप्स बनाई गई हैं और यहाँ पर मॉल भी मौजूद है। और यहाँ पर ये जो हमने आर्मिलरी स्फीयर देखी है उसको ऊपर फिक्स किया गया है और इसके नीचे से द ऑब्जर्वेशनल आर्मिलरी स्फीयर। ऑब्जर्वेशनल आर्मिलरी स्फीयर। और यहाँ पर आकर छत को एकदम से नीचे कर दिया गया है और ये बहुत ही सेहरंगेज़ है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दरख्त और नीचे आया हुआ आसमान, ऐसे लगता है कि आसमान नीचे आ गया है और लोग यहाँ पर फूड एंजॉय कर रहे हैं और जो भी चीज़ आप यहाँ पर खाना चाहें तो यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। इस साइड की कंस्ट्रक्शन बहुत ही सेहरंगेज़ है और खूबसूरत पुराने अदवार के आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस तमाम को डिज़ाइन किया हुआ।
और इस साइड की जो छत है उसको लकड़ी से बनाया गया है और बड़े खूबसूरत तरीके से उसको एंगुलर बनाया गया है। और यहाँ पर इस साइड में इसका सेकंड एग्ज़िट और एंट्री गेट भी है। यहाँ से मैं बाहर एग्ज़िट किया है और दोबारा से वापस इसमें एंटर हो जाते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी अपने सेकंड गेट के ऊपर पार्क की थी और अब हम वापस उसी की तरफ जाएंगे। आपने अपने कमेंट्स में बताना है आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया है। और ये बच्चों के लिए यहाँ पर प्लेग्राउंड बनाया गया है। और अब हम आ गए हैं, थोड़ी सी हमने करनी है यहाँ पर शॉपिंग। तो इस शॉप को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम का सामान है, साइकिल्स हैं और यहाँ पर कैंपिंग की तमाम चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आप आउटडोर कैंपिंग करते हैं और एंजॉय करने के लिए जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है। ये क्या चीज़ है? नहीं, ये निकलती है अंदर से, फिर वापस उसको जाने दो ऐसे ही। ये एक मिनट, ये इसको बटन को अंदर अब जाने दो, घुमा के उसको वापस। हाइकिंग स्टिक थी जिसको हम देख रहे थे। और यहाँ पर ये पूरे का पूरा कैंप रखा हुआ है और साथ में इस तरफ से बोटिंग का सामान भी मिल रहा है और तमाम किस्म की चीज़ें, स्पोर्ट्स, हर तरह की चीज़ें। क्योंकि हमने थोड़ा सी शॉपिंग करनी है यहाँ से, तो हम शॉपिंग करने के बाद वापस घर की तरफ जाएंगे। तो अभी आप देखें कि हमने यहाँ से जो शॉपिंग करनी है और आप भी इसके अंदर से तमाम चीज़ें देख लें। Adidas. Badminton. Morocco. वे हैं ये खेल के और ये है और ये साइड बोटिंग और डाइविंग वाली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है इसमें से। आप इसको देखें और एंजॉय करें और साथ अगर आपने कुछ खरीदना हो तो यहाँ से आप सकते हैं। If you are new on our channel, please subscribe the channel. And now we are going back. Thanks for watching. Allah Hafiz.